आज सावन की शिवरात्रि है और सावन की शिवरात्रि भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। सावन की शिवरात्रि को जो श्रद्धालु भगवान भोले का अभिषेक और पूजन करते हैं उन पर महादेव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। खास बात यह है कि इस बार की शिवरात्रि पर कई दुर्लभ योग भी बन रहे हैं। ऐसे में शिव कृपा पाने के लिए सुबह से शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ा है। शिव भक्त लंबी लंबी लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि उनका नंबर आए तो वो महादेव का जलाभिषेक करें। सावन की शिवरात्रि के पावन पर्व पर इंतजार रहता है शिव भक्तों को। यूं तो पूरे सावन में शिवालयों में भारी भीड़ रहती है, लेकिन सावन की शिवरात्रि पर जलाभिषेक करने वालों की आस्था और उत्साह देखने वाला होता है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं आज के पावन दिन पर वाराणसी से उज्जैन तक, प्रयागराज से गाजियाबाद तक, बुलंदशहर तक हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। आज सावन शिवरात्रि पर बन रहे महासंयोगों, राजयोगों और शुभ योगों में हर कोई शिव कृपा पाना चाहता है। देखिए, महाकालेश्वर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भव्य श्रृंगार के बाद भव्य आरती की गई है। आज सुबह की ये तस्वीरें, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु तो पहुंचे ही हैं, लेकिन महादेव को भी भव्य श्रृंगार किया गया है। हम आम तौर पर शिव के लौकिक स्वरूप की आराधना करते हैं। भाल पर चंद्रमा, जटा में गंगा, ललाट पर तीसरा नेत्र, गले में गरल, सर्पों की माला, बागंबर, डमरू, त्रिशूल, यही तो है शिव का लौकिक स्वरूप। लेकिन शिव का अलौकिक और आध्यात्मिक स्वरूप अत्यंत गूढ़ है। दरअसल शिव सृष्टि की अनादि चेतना है। हमारे भीतर की जो चेतना है, दरअसल वही शिव तत्व है। सृष्टि जिस शक्ति से संचालित हो रही है, वो शक्ति ही शिव है। जटाकटाह संभ्रमभ्रमन्निलिम्प निर्जरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि। मन में शिव शब्द का संघात होते ही मानस पटल पर एक आकृति उभरती है। भाल पर चंद्रमा, जटा में गंगा, माथे पर त्रिपुंड के साथ तीसरा नेत्र, नीला कंठ, गले में सर्प की माला, एक हाथ में डमरू, दूसरे में त्रिशूल, मृगछाल की आसनी, पूरा शरीर चिता भस्म से लिपटा हुआ, वाम भाग में मां पार्वती और सामने विराजमान नंदी। यही है शिव का लौकिक स्वरूप, या कहें स्थूल स्वरूप। लेकिन अपने पारलौकिक या सूक्ष्म स्वरूप में शिव अपने लौकिक या स्थूल स्वरूप से बिल्कुल अलग हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अपने व्यापक और विराट स्वरूप में शिव इंद्रियों के विषय नहीं हैं। शिव को संपूर्णता में समझने के लिए हमें रूप, गंध, स्पर्श, स्वाद और श्रवण की सत्ता के पार जाना होगा। राग द्वेष के साथ ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर जैसे मनोविकारों के बंधन में फंसा मनुष्य शिव के पारलौकिक या सूक्ष्म स्वरूप की अनुभूति नहीं कर सकता। शिव को संपूर्णता में समझने के लिए शिवत्व को प्राप्त करना होगा। 8वीं सदी के आखिर में 32 वर्ष के लिए धरती को धन्य करने आए शिव के अंशावतार आदि गुरु शंकराचार्य ने अपनी युगातीत रचना निर्वाण अष्टकम में प्राणी मात्र को शिवांश निरूपित करते हुए लिखा है, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जिह्वे, न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर, न तेजो न वायु, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि मैं न तो मन हूं, न बुद्धि, न अहंकार, न चित्त हूं। मैं न तो श्रवण हूं, न जीभ, न नासिका, न ही नेत्र हूं। मैं न तो आकाश हूं, न धरती, न अग्नि, न ही वायु हूं।
मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, अनादि अनंत शिव हूँ। शंकराचार्य के इस तात्विक दर्शन की लौकिक व्याख्या की जाए तो यही अर्थ निकलता है कि समस्त चराचर जगत में जो विशुद्ध चेतना है वही शिव है। ये विशुद्ध चेतना अखिल ब्रह्मांड में व्याप्त है और यही चेतना हमारे भीतर भी है, हर जीव में है। जब तक हमारा मन, बुद्धि, चित्त सांसारिक मोह माया यानी विकारों से भरा है, तब तक हम अपने भीतर शिव तत्व की अनुभूति नहीं कर सकते। शिवत्व की चेतना की अनुभूति के लिए इन्हें खाली करना होगा, बिल्कुल खाली, शून्य। शून्य होते ही शिव की चेतना का अलौकिक प्रकाश फैलने लगेगा। It is in the lap of Shiva that cosmos is happening, because it's that which is not. When somebody realizes that or experiences that, we call that person also Shiva. This is how Adiyogi got labeled as Shiva, because he touched that dimension, became one with it. And the only way you can know it is by dissolving into it, not by grasping it. साफ है कि पूर्ण रूप से रिक्त हो जाना ही शिवत्व है। ये अखिल ब्रह्मांड त्रिगुण प्रधान है। दृश्यमान जगत में ये तीनों गुण हैं, सत्व, रज और तम। व्यावहारिक भाषा में कहें तो सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये तीनों गुण संसार में साफ तौर पर दिखाई देते हैं, पर शिव को त्रिगुणातीत माना गया है, यानी तीनों गुणों से रहित। क्योंकि जब तक गुण धर्म का बंधन रहेगा, चेतना प्रकाशित नहीं होगी। जो त्रिगुणातीत है उसके अंदर सृष्टि के तीन मूलभूत परातत्व अपने आप प्रतिष्ठापित हो जाते हैं, और ये तीन मूलभूत तत्व हैं सत, चित और आनंद। सत का अर्थ है शाश्वत यानी अपरिवर्तनीय। जो अपरिवर्तनीय है वही तो सत्य है। चित का अर्थ है चेतना। आनंद मतलब रोग, शोक, क्लेश से सर्वथा मुक्त अवस्था। सद, चित और आनंद को मिलाकर शब्द बनता है सच्चिदानंद। शिव को सच्चिदानंद माना गया है। चूंकि शिव हर जीव में विद्यमान है, इसीलिए जीव भी सच्चिदानंद ही है, लेकिन विषया शक्ति की वजह से अपने स्वरूप को भूला हुआ है। हम सच्चिदानंद स्वरूप है, हम सत्य है। देह सत्य नहीं है, ये मिटती है, इसमें परिवर्तन है, विकार है, इसकी अनेक अवस्थाएं हैं। ये सत्य जब अभिव्यक्त होता है, ये सत्य जब मुखरित होता है, प्रखर होता है, यद्यपि सत्य जीवंत है, लेकिन जब सत्य व्यवहारित होता है, व्यवहार में आता है, सत्यचित आनंद, इसकी जो मूल सत्ता है कथा की, वो सच्चिदानंद है। आनंदो वै ब्रह्म, इसलिए ब्रह्म को आनंद कहा गया। सनातन के कालजयी वांग्मय में शिव को अनादि माना गया है। भगवान राम और भगवान कृष्ण के जन्म की कथाएं मिलती हैं, बाल लीलाओं की कथाएं मिलती हैं, लेकिन शिव के जन्म का कोई वर्णन किसी भी पुराण या ग्रंथ में नहीं मिलता। शिव सृष्टि के साक्षी के रूप में अनादिकाल से विद्यमान हैं। शिव को स्वयंभू माना गया है। स्वयंभू का मतलब जिसने अपनी उत्पत्ति स्वयं की हो, इसीलिए तो शिव को अनादि माना गया है। और विज्ञान का निष्कर्ष है कि जिसका आदि नहीं है उसका अंत भी नहीं हो सकता, इसीलिए शिव अनंत भी हैं। शिव इस चराचर जगत के शाश्वत साक्षी हैं। वेद व्यास द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक भी ऐसा नहीं है जिनमें भगवान शिव की महिमा से संबंधित कोई प्रसंग न हो। सनातन का आधार स्तंभ माने जाने वाले वेदों में राम कृष्ण का संदर्भ नहीं मिलता, लेकिन शिव की महिमा का संदर्भ मिलता है। ऋग्वेद के 3 सूत्रों में रुद्र के रूप में शिव का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद में तो एक पूरे अध्याय में ही रुद्र की स्तुति पाई जाती है, जिसे रुद्राध्यायी के नाम से जाना जाता है। अथर्ववेद के 11वें कांड के द्वितीय सूक्त में भी रुद्रदेव की स्तुति की गई है।
अब आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि जब हर तत्व में शिव की चेतना विद्यमान है तो शिव की साधना और आराधना की परंपरा क्यों और कैसे शुरू हुई। दरअसल मनुष्य जब विषय विकारों में फंसकर अपने शिव स्वरूप से विमुख हो जाता है तो उसे 3 शूल सालने लगते हैं। ये 3 शूल हैं दैहिक, दैविक और भौतिक। इन्हीं तीनों शूलों को त्रिशूल भी कहते हैं। इन तीनों शूलों से मर्माहत मनुष्य इससे मुक्ति की कामना करने लगता है। ऐसे में उसे शिवत्व की ओर अभिमुख होने की प्रेरणा होती है। इस स्थिति में शिव साधकों की मनोदशा और मनोभूमि के अनुसार हर रूप में सहज साध्य बन जाते हैं। सनातन परंपरा में शिव ऐसे देव हैं जो सगुण साकार भी हैं, सगुण निराकार भी हैं और साथ ही निर्गुण निराकार भी हैं। शिव एक निर्गुण निराकार है, एक सगुण निराकार है, एक सगुण साकार है। सगुण साकार शिव जी की मूर्ति का दर्शन करते होंगे, चित्र का दर्शन करते होंगे। सगुण निराकार शिव का प्रतीक, निर्गुण निराकार शिव का प्रतीक शिवलिंग है। सगुण निराकार भी शिव हैं। अंत में शिव जी का मौलिक स्वरूप शांतम शिवमद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सात्मा सविज्ञेयः सच्चिदानंद रूप निर्गुण निराकार है। तीनों के साक्षात्कार अनुभव का ढंग अलग अलग है। पहले सगुण साकार शिव की उपासना करनी चाहिए। अद्भुत है भगवान शिव का ज्ञान और विज्ञान। शिव सृष्टि का आधार हैं, शिव सत्य हैं, आशुतोष हैं, देवों के देव महादेव हैं, रुद्र हैं, आनंद हैं, शिव महायोगी भी हैं, वही मृत्यु हैं और जीवन भी, सर्जक भी हैं और संहारक भी। शिव ज्ञान स्वरूप हैं, स्वर और संगीत के प्रणेता हैं। इनके डमरू से उत्पन्न नाद ही ब्रह्म है। शिव अनादि हैं, इसलिए अप्रमेय भी हैं। शिव के दिव्य अलौकिक स्वरूप की अनुभूति, उनकी चेतना का साक्षात्कार तर्क यानी लॉजिक से संभव नहीं है। आपके लिए हैरानी का विषय हो सकता है कि सनातन के सदग्रंथों में शिव पार्वती विवाह में गणेश जी की पूजा का प्रसंग मिलता है। आपके मन में ये सवाल हो सकता है कि जो गणेश भगवान शिव के पुत्र के रूप में वर्णित हैं, उनकी पूजा शिव पार्वती विवाह में कैसे संभव है। गोस्वामी तुलसीदास जी कृत अप्रतिम ग्रंथ रामचरितमानस के बालकांड में शिव विवाह प्रसंग में इस संशय का अद्भुत समाधान दिया गया है। गोस्वामी जी ने लिखा है, मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभु भवानी, को सुनि संशय करे जनी सुर अनादि जिय जानी। गोस्वामी जी लिखते हैं कि मुनियों की आज्ञा से अपने विवाह में शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया, लेकिन चूंकि शिव अनादि हैं और जो अनादि है उससे जुड़ी घटनाओं को कालक्रम में समायोजित नहीं किया जा सकता, इसीलिए इस बात को सुनकर कोई संशय न करे। रामचरितमानस में शिव पुराण के अनुसार एक गाथा प्रकट की गई कि शिव पार्वती के विवाह के समय गणेश जी की पूजा की गई। बड़ा आश्चर्य, गणेश जी का तो जन्म बाद में होगा, आविर्भाव बाद में होगा, बेटा तो अभी हुआ ही नहीं है, तो बेटे की पूजा कैसे। तुलसीदास जी ने समाधान किया, सुर अनादि जिय जानी। गणेश जी अभिव्यक्ति की दृष्टि से शिव के पुत्र हैं, पार्वती के पुत्र हैं, गौरी नंदन हैं, लेकिन पांचों देव अनादि हैं। शिव अनादि हैं लेकिन सर्वकालिक सार्वभौमिक भी हैं। चेतना के रूप में आपके भीतर अनाहत के रूप में विद्यमान है। जहाँ वासना का लेश नहीं है वहाँ कामांतक शिव हैं। जहाँ विकार का नाश हो चुका है वहाँ अविनाशी शिव हैं। जहाँ लालसाओं की सत्ता समाप्त हो चुकी है वहाँ आशुतोष शिव हैं। जहाँ प्रेम और करुणा का साम्राज्य है वहाँ कृपालु शिव हैं। जहाँ अनाचार, अत्याचार, दुराचार का जाल है वहाँ महाकाल शिव हैं। शिव सर्वत्र हैं। दरअसल शिव तत्व से विमुखता ही हमारी अज्ञानता का हेतु है। शिव तत्व की ओर प्रस्थान अंधेरे से प्रकाश की ओर जाना है। शिव तत्व की प्राप्ति ही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। वही हमारा असली स्वरूप है।
देवों के देव महादेव की लीला अपरंपार है। दिलचस्प ये है कि भगवान शिव के मंदिर पूरी दुनिया में मिल जाते हैं। महादेव के कई मंदिरों में तो इस युग में भी चमत्कार देखने को मिल जाते हैं। ऐसा ही एक मंदिर है उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के मऊरानीपुर में। इस मंदिर के पुजारियों का दावा है कि यहाँ ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर का कपाट खुलने से पहले ही कोई अदृश्य शक्ति महादेव की विधिवत पूजा अर्चना कर चुकी होती है। तार्किक नजरिए से ये बात गले से नीचे नहीं उतरती, लेकिन यहाँ के पुजारी तो प्रमाण के साथ इसका दावा करते हैं। क्या है इस मंदिर का रहस्य, जानने के लिए खास रिपोर्ट देखिए। बुंदेलखंड के इस भाग में जब रात का अंधेरा छटता है और खुलते हैं मंदिर के कपाट, तो देखने वाले हैरान रह जाते हैं। वो भी है क्योंकि अभी तक किसी ने भगवान को स्वयं नहीं पूजा कर पाई है। जब भी पट खोले हैं तो कहीं फूल, कहीं चावल, कहीं बेलपत्री चढ़ी हुई मिलती है। इस मंदिर से जुड़ा है एक ऐसा रहस्य जिसका भेद न मंदिर के पुजारी जानते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में आज तक कोई भी प्रथम पूजा नहीं कर पाया उनके सिवा। कोई अदृश्य शक्ति जिसको आज तक किसी ने नहीं देख पाया, न किसी ने जान पाया कि कौन है, न किसी भक्त को इसका भान है। इसे अपने आप पूजा हो जाती है। चावल या फूल वगैरह कोई भी आया तो चढ़ा मिलती है। आखिर कौन है वो अदृश्य शक्ति जो ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ करती है महादेव की पूजा? जो मैंने यहाँ की शक्ति है, यहाँ की पूजा अपने आप ही होती है। जब सुबह से गेट खोलते हैं, कभी चावल चढ़े हुए मिलते हैं, कभी जल चढ़ा हुआ मिलता है। बुंदेलखंड के झांसी में मौजूद इस अनोखे धाम में केदारेश्वर स्वरूप में विराजे हैं देवादिदेव महादेव। महादेव का ये वो धाम है जिसके लिए कहा जाता है कि यहाँ आज तक कोई भी ब्रह्म मुहूर्त में पूजा नहीं कर सका है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जब भी मंदिर के कपाट खोले जाते हैं, यहाँ पहले से ही पूजा हो चुकी होती है। कई लोग बोलते हैं कि नंदी स्वयं आते हैं पूजा करने। कई लोग बोलते हैं कि यहाँ पर जो सिद्धेश्वर बाबा हैं वो स्वयं आते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में आज तक कोई भी प्रथम पूजा नहीं कर पाया उनके सिवा। कोई अदृश्य शक्ति जिसको आज तक किसी ने नहीं देख पाया, ना किसी ने जान पाया कि कौन है, पूजा कर जाता है। लेकिन हाँ, डेली ब्रह्म मुहूर्त में पूजा हो जाती है। झांसी के मऊरानीपुर में मौजूद केदारेश्वर महादेव मंदिर को महाभारत कालीन बताया जाता है। कहते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर ने मंदिर की स्थापना करवाई थी। इस मंदिर में भगवान शिव नंदी के ऊपर विराजमान है। मंदिर की मान्यता ऐसी है कि साल भर यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन विशेष रूप से सावन में यहाँ बड़ी संख्या में भक्त पहुँचते हैं। पहाड़ी पर मौजूद मंदिर में भगवान केदारेश्वर का अभिषेक करने के लिए बड़ी संख्या में कांवड़िए 550 सीढ़ियाँ चढ़कर पहुँचते हैं। प्राचीन मंदिर है। ये पांडवों ने यहाँ पे स्थापना की थी और नंदी पर सवार हैं शिव जी। और कांवरिया जैसे सावन का महीना चल रहा है तो यहाँ पर कांवरिया आते हैं और 500 यहाँ सीढ़ियाँ हैं, वो चढ़कर वो मतलब जल लेकर आते हैं, शिव जी को चढ़ाते हैं। बुंदेलखंड के इस हिस्से में केदारेश्वर महादेव की स्थापना की कथा का एक सिरा महाभारत से जुड़ा है, तो वहीं इसका दूसरा सिरा जुड़ता है 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के साथ। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत महायुद्ध में विजयी होने के बाद पांडव भ्रातृ हत्या और ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होना चाहते थे, जिसके लिए वे भगवान शिव का आशीर्वाद लेना चाहते थे। लेकिन भगवान शंकर पांडवों से रुष्ट थे, इसलिए वे कैलाश से अंतर्ध्यान होकर हिमालय के केदार खंड में जा बसे। पांडवों को जब ये पता चला तो वे भी भगवान शिव के पीछे केदार पर्वत पहुंच गए। पांडवों को आता देख भगवान शंकर ने एक बैल का रूप धारण कर लिया और दूसरे पशुओं में जा मिले। भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिए। सभी गाय, बैल और भैंसे तो भीम के पैरों के बीच से निकल गए, पर बैल बने महादेव भीम के पैरों के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए।
भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। युधिष्ठिर जब तक भीम ने उनको पकड़ा तब तक उन्होंने अपने मस्तक का प्रहार कर दिया था, जिसके प्रभाव से उनके 3 खंड हुए। जो पृष्ठभाग रह गया था वो केदारनाथ के नाम से आज भी पूजा जाता है, और जो आगे का भाग था, जो शीश था, वो काठमांडू नेपाल में निकला, जो पशुपतिनाथ के नाम से पूजा जाता है। और जो बीच का भाग था वो पाताल में चला गया, वो पाताल महादेव के नाम से पूजा जाता है। फिर वहाँ से वो कजली बन गए। महादेव की प्रेरणा से कजली वन में एक शिला पर ये मूर्ति रखी हुई देखिए। वहाँ से भगवान शंकर ने बोला कि उसको मध्य भारत में सोनागिर पर्वत पर स्थापित कर दो। तब के मध्य भारत की बोल रहा हूँ, अभी की नहीं। तो तब के मध्य भारत में यहाँ पे आई युधिष्ठिर के हाथों की स्थापना है। मान्यता है कि केदारेश्वर धाम में जो भी मन्नत मांगो वो जरूर पूरी होती है। एक केदारेश्वर मंदिर है, जब भी मतलब कोई भी मन्नत मांगते हैं हम तो हमारी हमेशा पूरी हुई है, और सावन के महीने में अधिकतर हम 2-3 बार आते हैं। एक केदारेश्वर मंदिर है और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है यहाँ, और बहुत ही सिद्ध मंदिर है। यहाँ पर कहते हैं जो भी मन्नत से मांगते हैं उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तभी तो सावन के महीने में भक्त दूर दूर से झोली फैलाए महादेव के इस अनोखे दरबार में हाजिरी लगाने पहुँचते हैं। झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलते चलते सावन शिवरात्रि पर आपको शिव साधना के सुरों के बीच हो चलते हैं। सुनिए कालीचरण महाराज का शिव तांडव स्तोत्रम।